नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। ये उतारे की सीरीज़ का भाग 9 है, ठीक है? यानी कि भाग 9 है। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि माता काली को किस तरीके से शांत किया जाता है, माता मरघट की काल को या फिर कोई सी भी काल का हो। अगर वो आपके घर पे बुरे पे चल रही है या फिर आपके घर में पूज्यत्रु हैं और आपके घर में कोई भी परेशानी की वजह से वो बुरा कर रही हैं या फिर आपको थोड़ा बहुत परेशान कर रही हैं, कुछ भी चीज़, ठीक है? या फिर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर भेज दिया उन्हें तंत्र करके, चाहे वो कुछ भी भोग प्रसाद दे के भेजा हो, ठीक है? आप इस उतारे से माई रानी को शांत कर सकते हो और माई रानी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके घर में माई रानी पूजती हो और सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, तब आप इस भोग को माई रानी को दे के माई रानी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हो। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक माता काली का छोटा उतारा है, ठीक है? छोटा उतारा है, इसमें कोई ज़्यादा बड़े विधि विधान नहीं है और ना इसमें ज़्यादा सामग्री लगती, ठीक? और अगर देखिए माई रानी, अगर आपसे माई रानी रुष्ट है या फिर आपके घर पे माई रानी को किसी ने भेज दिया है, ये उन चीज़ों को तो ठीक करेगा। साथ में अगर किसी व्यक्ति ने साथ में अगर कुछ और चीज़ भी भेज रखी है, जैसे तंत्र क्रिया किसी ने कुछ किया कराया कर दिया, कोई जिंद मसान भेज दिया, कोई भूत प्रेत भेज दिया या फिर कोई लगी लिपटी लग गई, ठीक है? ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप सबको तो पता ही होगा, तो वो भी इस उतारे से उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। वो चीज़ें भी आपके घर से हट जाएँगी, आपसे कोसों दूर चली जाएँगी। अगर आप गद्दी चौकी लगाते हो तब भी आप इस उतारे को कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है? आप तब भी इस उतारे को कर सकते हो। अगर आप गद्दी चौकी नहीं लगाते, आप तब भी इस उतारे को कर सकते हो। बस एक चीज़ कंपल्सरी है, मतलब कि आपको भगत होना ज़रूरी है। अगर आप भगत नहीं हो तो आप इस उतारे को नहीं कर सकते। आप भगत हो तो आप इस उतारे को कर सकते हो, चाहे अपने लिए चाहे सामने वाले व्यक्ति के लिए। आप गद्दी चौकी लगाते हो या कुछ भी चीज़ जग कल्याण का कार्य करते हो, तब आप कर सकते हो। लेकिन भगत हो आप तब, ठीक है? बिना भगत के इस उतारे को मत करना। और दूसरी चीज़, आप भगत हो और तब भी अपने गुरु से आज्ञा लेके तब करना। बिना गुरु आज्ञा के कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये तामसिक उतारा, कोई भी तामसिक चीज़, ठीक है? बिना गुरु आज्ञा के नहीं करनी चाहिए। चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूर। अब मैं आपको उतारा बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है। आपको सामान क्या-क्या चाहिए होगा, ठीक? सबसे पहले तो आपको एक कलेजी चाहिए। कलेजी कितनी? 20 रुपए की, 30 रुपए की, 50 रुपए की, जितनी आप लो, ठीक है? 50 से ज़्यादा की मत लेना। 50 रुपए की आपने कलेजी ले ली, ठीक है? साथ में आपको लेना है एक मटके का ढक्कन, एक मटके का ढक्कन, ठीक? उसके साथ में आपको लेना है एक क्वार्टर, ठीक है? ये चीज़ आपको लेनी है। आप एक अंडा भी ले सकते हो साथ में, एक अंडा ले लीजिए आप, ठीक है? अब आपको ये करना क्या है, लौंग जायफल भी आपको लेने हैं। जैसे लौंग हो गई, 5 रुपए की लौंग हो गई और एक जायफल हो गया और थोड़े से जोध कपूर हो गए, ठीक? अब आपको करना क्या, आपको ये जो आपने मटके का ढक्कन लिया उसके ऊपर कलेजी रखनी है, क्वार्टर को हाथ में लेना है। और जिस भी व्यक्ति को परेशानी है, जो भी दिक्कत है, परेशानी है, किया कराया है, लगी लिपटी है, माई रानी खुद है, माई रानी रुष्ट है, तो उसके ऊपर से 7 बार उतारना है, ठीक है? 7 बार उतार के फिर आपको किसी पानी किनारे, ठीक है, ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पानी किनारा हो। वहाँ पे आपको ये कलेजी रखनी है ज़मीन पे। ज़मीन में मतलब कि मटके के ढक्कन के अंदर जो रखी थी आपने, मटके का ढक्कन निकाल के रख दीजिएगा, साथ में जोत कपूर जलाइएगा कलेजी के ऊपर, ठीक है? फिर आपको जायफल चढ़ाना है माई रानी के नाम से। और भी, जैसे आप अपने गुरु से पूछोगे तो वो पूरी विधि भी बता देंगे आपको कि किस तरीके से जायफल चढ़ाया जाता है, किस तरीके से क्या बोलना होता है, वो सब चीज़ आपको बता देंगे। बाकी देखिए, ज़्यादा कोई वो नहीं होता, कोई बड़े उतारे होते हैं, खप्पर होते हैं, तो उसमें ज़्यादा वो होता है, मंत्र भी चाहिए होते हैं उसमें, उसमें तरीके भी चाहिए होते हैं, उसमें सामग्री भी चाहिए, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है बड़ी उतारों में और बड़ी चीज़ों में, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आपको एक, आपने जोत कपूर जला दी, जायफल चढ़ा दिया, लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया। लौंग कितनी जलानी है आपको? 3 जोड़े, ठीक है? 3 जोड़े आपको लौंग के चढ़ाने। उसके बाद में आपको क्वार्टर खोलना है, ठीक है? क्वार्टर आपको चढ़ा देना उस पे, मतलब ये जो जोत है उस पे चढ़ा देना और क्वार्टर को वहीं रख के उल्टा गाड़ दीजिएगा ज़मीन में, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति पी ना ले, कोई दिक्कत ना हो जाए। तो आप गड्ढा खोद के उसके मुँह ज़मीन में गाड़ देना, ठीक है? और फिर अपने घर वापसी आ जाना। घर वापसी आने से पहले आप वचन ज़रूर काट लेना। अगर वचन काटने नहीं आता आपको, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि उतारों पे वचन कैसे काटते हैं। मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। वो भी उतारे की सीरीज़ में ही आपको बताऊँगा, लेकिन मैं अगली बार, मतलब कि अगली जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसमें ही आपको बता दूँगा, वरना फिर उसका नंबर कब आएगा, तो ये होता है, ठीक है?
अब आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, आपके ऊपर किसी ने मसान छोड़ दिया, चुड़ैल छोड़ दी, या फिर कोई भी चीज़ छोड़ दी जो आपके घर में दिक्कत दे रही है, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको बहुत समय हो गया दवाई गोली चल रही है, ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, बीमार होता जा रहा है वो, लेकिन ठीक नहीं हो रहा, और आपको पूछा में चढ़ रहा है कि इस पर रोग है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा आप क्या करो, तो आप इस उतारे को कर सकते हो। ये बहुत ही चमत्कारी उतारा, उनको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, जिसको ज़्यादा दिक्कत है कम से कम 5 या 7 बार इस उतारे को करिएगा, और शनिवार का दिन मान लीजिएगा कि शनिवार मैं उतारा करूँगा, ठीक है? वो व्यक्ति एकदम ठीक होने लग जाएगा जिस पे से आप उतारा करोगे। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। और देखिए, और भी मैं आपको बताऊँगा ऐसे-ऐसे उतारे जो आपने हो सकता है कभी ना सुने हों, और अगर सुने भी हों तो मैं दोबारा भी बता दूँगा आपको। लेकिन उनको मेन चीज़ है उनको करने का तरीका, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, उन्हें चीज़ें तो पता है कि हाँ, ये चीज़ भी होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये चीज़ की कैसे जाती है, ठीक है? मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊँ कि ये चीज़ें करनी कैसे है आपको, किस तरीके से होगी, मतलब कि पूरी जानकारी। इस सीरीज में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि उतारे किस तरीके के होते हैं, क्या करना होता है, कौन सा उतारा किस काम आता है, कौन से रोग हटाने के लिए उतारा किया जाता है, और कौन से रोग हटाने के लिए कौन सा उतारा करना है, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है, एक भगत को तो ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं अगली वीडियो वचन के ऊपर जरूर बनाऊंगा कि वचन आपको क्या क्या लेना है देवीता से, मतलब कि जिस टाइम आप उतारा करोगे तब वचन किस तरीके से काटे जाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि बिना वचन के तो आप उतारा कर दोगे और कुछ फ़ायदा ना हो तो भी ठीक नहीं है, सामने वाले का पैसा भी लग गया और उतारे में फ़र्क भी नहीं लगा। तो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको वचन के लिए, देखिए, अगर आप मुझे कमेंट में नहीं बताओगे तो मैं आपको हो सकता है अगली 2-3 वीडियो के बाद दूं। आप मुझे कमेंट करोगे तो हो सकता है मैं अगली वीडियो आपको दे दूं इस चीज़ की। तो आप एक बार इस उतारे को जरूर करके देखिएगा। कोई परेशान है, कोई व्यक्ति, कोई दुखिया है, कोई बहन बेटी परेशान है, तो आप इस उतारे को जरूर करके देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और, आप गुरु की आज्ञा के बिना इस उतारे को मत करिएगा, और आप भगत हो तभी इस उतारे को करिएगा, वरना उतारा मत करिएगा। देखिए, अगर आप भगत नहीं हो तो आपके लिए उपाय है, ठीक। उपाय होते हैं, वो छोटे छोटे उपाय होते हैं, आप उनको कर सकते हो अगर आप भगत नहीं हो तो। लेकिन अगर आप भगत हो तो आप उतारे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपने गुरु की आज्ञा ले सबसे जरूरी बात, अपने गुरु की आज्ञा लेके ही आप कर सकते हो, बिना गुरु आज्ञा के नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सबसे मेन चीज़, ठीक है। अब अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो, हमसे पूछा दिखवाना चाहते हो, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हो, या फिर हमें हमारे द्वारा गुरु धारण करना चाहते हो, तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमसे बात करने का समय है सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। आप इस बीच में हमसे बात कर सकते हैं, ठीक। और सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल के लिए हम आपको बताएंगे कब आपको कॉल करनी है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।